हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सीखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्वी इसके आधार पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना, कुछ क्वेश्चंस हमने किए भी हैं। इसको हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न, है कि नहीं। ये हो गई तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है, हम डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, 2/3 है जैसे, ये एक भिन्न है। इसके तुल्य भिन्न निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, न्यूमरेटर हो गया एक, तो है ना, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी एक अंश हो गया, एक हर हो गया, है ना। तो अगर हम अंश और हर दोनों को ही किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 से करता हूं, दोनों को ही, अंश को भी हर को भी, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से करेंगे बच्चों, इसका ध्यान रखना है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 10/15। तो जो ये 10/15 है, ये 2/3 की तुल्य भिन्न है। समझ में आ रही है आपको बात? अब सिमिलरली अगर कोई फ्रैक्शन है, हम उसके अंश और हर को सेम नंबर से डिवाइड करें, सेम नंबर से भाग करें, है ना, किससे? 5 से भाग करेंगे, तो ये 2/3। तो 10/5 की तुल्य भिन्न 2/3 होगी। इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? नोट करिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, अब क्वेश्चन देखिए। चेक वेदर 2/5 एंड 36/60 आर इक्विवेलेंट। तो ये चेक करने हैं 2/5 और 36/60 तुल्य भिन्न है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फ्रैक्शंस आपको पता है। अब मैंने दो तरीके बताए थे आपको। क्या बताए थे? या तो 2/5 जो है ना, तो छोटा फ्रैक्शन यही है, मतलब इसमें न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी देखेंगे तो 36 से छोटा 2 है, 60 से छोटा 5 है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इसमें करेंगे, कुछ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर, है ना। या फिर 36/60 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली एक काम करते हैं हम, या तो देखिए दोनों तरीके में बता देता हूँ। 2/5 है ना, और हमें चाहिए 36/60। कितना चाहिए? 36/60। तो किसी भी एक चीज को ले लीजिए, जैसे डिनोमिनेटर मैंने देखा 60 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे ऐसा, मतलब न्यूमरेटर में भी 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही फंडा है, यही कॉन्सेप्ट है कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर करना है तो। और अगर मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 36 मिलता है, 36 है ना, 36 मिलता है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे तो मुझे 24 मिल रहा है, तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 24/60 है, ना कि 36/60 है। इसीलिए दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप, तो एक और तरीका है आपके पास कि
अगर 60 को देखें हम, ठीक है, यहाँ पे 60 को देखें, 60 को किससे डिवाइड करें कि 5 आ जाए, तो 12 से, है ना, 12 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही 36 को भी आप 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3/5 2/5 के बराबर नहीं है ना, इसलिए ये तुल्य भिन्न नहीं है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको अगर कंप्लीट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, कौन से। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहला सवाल तो यही है। तो यहाँ पे आपको शेडेड बॉक्स दिख रहे होंगे, छायांकित बॉक्स, है ना, और टोटल बॉक्स काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है। तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। तो टोटल हमारे पास 12 बॉक्स हैं, जिसमें से शेडेड सिर्फ 4 हैं। तो 4/12 आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल कितने पार्ट्स किए गए सर्कल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 9 पार्ट किए गए। अब टोटल अगर 9 भाग किए गए हैं तो शेडेड कितने हैं, 3 भाग हैं इसमें से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 शेडेड हैं। अब इनको आपको इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है ना। देखिए 4/12 3/9 2/6 यही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपलेस्ट फॉर्म पता है ना आपको, सरलतम रूप क्या है, किसको कहते हैं, जिस फ्रैक्शन को फर्दर हम किसी नंबर से डिवाइड ना कर सके, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। तो सबको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 4/12 है, अगर इसको हम 4/4 से भाग कर दें, मतलब न्यूमरेटर को भी 4 से भाग कर दें और डिनोमिनेटर को भी 4 से भाग कर दें, तो क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली 3/9 को हमें भाग करना है किससे, 3/3 से, है ना, मतलब न्यूमरेटर को भी 3 से, डिनोमिनेटर को भी 3 से, तो 1/3 आ गया। सिमिलरली आगे देखिए, 2/6 को 2 और 2 से भाग करेंगे तो 1/3 आएगा। तो तीनों ही केस में क्या है, 1/3 हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। जो ये बॉक्स दिख रहा है इसकी जगह करेक्ट नंबर से इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न का क्वेश्चन है, नोट करके इसको सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे चीजें आप समझ रहे हैं। चलिए अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जैसे पार्ट ए है 2/7 है ना, हमें चाहिए 8 नीचे क्या आएगा ये बताना है। तो जरा सोचिए 2/7 है यहाँ पे, तो 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें
कि आपके पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 का टेबल तो सबको आता होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। सिमिलरली 7 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल? सेम नंबर से, यानी 4 से। तो 7 फोर्स आर कितने होते हैं? 7 फोर्स 28 होते हैं। कितने होते हैं? 28। तो इस बॉक्स की जगह हमारे पास क्या आया है? 28। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखिए। 5/8 इक्वल टू 10, और ये बॉक्स जो है इसकी जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, 5/8 है। हम 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर में आपका 10 आ जाए? तो 2 से करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिनोमिनेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। सी पार्ट 3/5 है, 20 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आएगा हमें नहीं पता। तो मुझे बताइए कि 3/5 में 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 20 आ जाए डिनोमिनेटर में? बता सकता है कोई? अब सबसे सिंपल तरीका ये है, अभी आपके पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना, इसीलिए इसका टेबल से बात बन जाएगी। 5 का टेबल आता है, 5 इंटू 1 कितना होता है? 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, एंड 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना होता है? 20। तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 4 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना बच्चों? तो बाकी के ये भी हम कर लेते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर आगे 2 पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। ठीक है, थर्ड का डी पार्ट क्या है? 45/60 है, और हमें चाहिए 15 जो बॉक्स में है वो क्या है। तो 45/60 है। अब मुझे बताइए 45 को कितने से भाग करें? अब कैसे पता लगा कि इसको भाग ही करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? तो 45 को कितने से डिवाइड करें कि 15 आएगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो 15 क्या है? 45 से छोटा है ना? 45 से छोटा है 15। तो 15 हम कैसे ला सकते हैं? 45 के साथ ऐसा क्या करें? तो भाई डिवाइड ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से तो 45 से बड़ा नंबर आएगा। तो 45 को कितने से डिवाइड करेंगे कि 15 आ जाएगा? तो 3 से डिवाइड करेंगे। 60 को भी हमें 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 20। बस ये आपका आंसर आ गया। सेम आपका पार्ट ई होगा, 18/24 डिनोमिनेटर में 4 है। तो बताइए 18/24 है, तो 24 को किससे भाग करेंगे आप कि 4 आ जाए? तो ये बहुत सिंपल है, 6 से भाग करेंगे, 18 को भी 6 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आपका आंसर है। नो।
तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए अब। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा गया है इसमें भी आपसे, बहुत इजी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिमिलर है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। तो कैसे सेम है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे बोलेंगे पार्ट ए है, आपके पास है 3/5, ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए जिसका डिनोमिनेटर 20 है ना। फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर भी आप फाइंड आउट करेंगे, तो न्यूमरेटर हमें नहीं पता, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें हम कि आपका 20 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 4 से ही करना पड़ेगा, तो ये 12 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया आपका 12/20, है ना। यही पूछा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये 12/20 है। सिमिलरली सभी पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, नोट करके सॉल्व कीजिए इनको। ठीक है बच्चों, हो गया ये। चलिए अगला पार्ट देखिए अब। बी पार्ट में हमें न्यूमरेटर चाहिए, यानी 3/5 अगर है और हमें चाहिए 9 एज न्यूमरेटर, तो हम क्या करें, 3/5 है तो इसमें 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 9 आ जाए, तो 5 का भी पता लग जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 5 को भी 3 से करेंगे, 15 आ जाएगा। तो ये हो गया फ्रैक्शन हमारे पास, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, कितना 9/15। सेम चीज पार्ट सी देखिए, 3/5 है, हमको चाहिए डिनोमिनेटर 30, है कि नहीं, डिनोमिनेटर 30, न्यूमरेटर हमें नहीं पता, मिल जाएगा न्यूमरेटर भी। क्या करना है, 3/5, 30 है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं पता, तो 5 इंटू 6 होगा तो 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, तो 18/30 है वो फ्रैक्शन, है ना। ये लास्ट पार्ट है, ये आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, सेम पार्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना होगा, है ना, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो छोटा है, छोटा नंबर पूछा गया है हमसे, छोटा फ्रैक्शन। चलिए अब पार्ट ए को देखेंगे तो क्या है, 36/48 है ना, और हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 9 चाहिए, डिनोमिनेटर में बताओ क्या है ना, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा हमें। अब 36 को किससे भाग करें, किससे डिवाइड करें कि 9 आ जाए, सेम नंबर से 48 को भी डिवाइड कर देंगे, तो बता सकता है कोई 36 को कितने से भाग करने पे 9 आ जाता है। अगर ऐसे नहीं पता लग रहा हो बच्चों, तो आप 36 को 9 से ही भाग करके देख लीजिए, 9 चौके 36, तो 4 आया है, यानी 36 को 4 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, 48 को भी 4 से भाग कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या आया हमारे पास है, 9/12, कितना आया, 9/12। चलिए सेम सेकेंड पार्ट के लिए हम करते हैं, तो यहाँ पे भी 36/48 है और हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, इस बार न्यूमरेटर का तो पता नहीं, 36/48 है, तो 48 को किससे भाग करेंगे आपकी, आपके पास 4 आ जाए,
48 को ही 4 से भाग कर लीजिए तो 12 आ जाएगा ये, है ना। अगर 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा 0, 8 4 दूनी 8 से 0, है ना। तो इसी तरह से 36 को भी आप 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 होता है, 4 से नहीं 12 से, है ना। हमने 48 को 12 से भाग किया है, तो 36 को भी 12 से करेंगे, कितना आ जाएगा 3। तो फ्रैक्शन आपका 3/4, ये आंसर है। तो ठीक है बच्चों, देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के हमने काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं ये, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।